दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संझा से मैं कौशल तिवारी। कल पूरी दुनिया जिस महामानव का जन्मोत्सव मना रही थी, उत्सव मना रही थी, उनकी याद में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही थी, तब उनके हत्यारे को जायज ठहराने वाले लोग एक अलग ही दुनिया में जीने की कोशिश कर रहे थे। गांधी को छोटा करने की कोशिश पहली बार नहीं हुई, या गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन ही पहली बार किया जा रहा है। इससे पहले भी नफरत की दुनिया के लोग गांधी पर कई तरह के आक्षेप लगाते रहे हैं, लेकिन गांधी आज भी जिंदा है। गांधी का प्रभाव आज भी पूरी दुनिया मानती है। आप यकीन नहीं करेंगे, इस देश में ही नहीं, दुनिया के दर्जनों देशों में गांधी जी की प्रतिमा स्थापित है। दर्जनों देशों में उनके नाम पर चौक चौराहों का नाम है और उनके आदर्शों पर चलने की बात कही जाती है। हर साल उनके जन्मोत्सव और पुण्यतिथि पर कार्यक्रम पूरी दुनिया में आयोजित होते हैं। तब सवाल ये है कि गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन करने वाले कौन लोग हैं? निश्चित रूप से ये वो लोग हैं जिन्हें गांधी का सच बर्दाश्त नहीं होता, जिन्हें गांधी का प्रेम बर्दाश्त नहीं होता, जिन्हें गांधी का सद्भावना, भाईचारा, अहिंसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। ये वो लोग हैं जो र्यूमर स्पिरिट सोसाइटी से निकले हुए लोग हैं, या उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और यह सोसाइटी ऐसी सोसाइटी है जिसने हमेशा ही झूठ का सहारा लिया है, अफवाह का सहारा लिया है, और एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं जिसकी कहीं कोई जगह नहीं है। ये एक तरह की तालिबानी संस्कृति है। तब वजह यह है कि अचानक ये लोग क्यों सिर उठाने लगते हैं। आप देखिए, जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है, इस तरह के तत्व जो देश की शांति, अखंडता को खतरे में डालने वाले लोग हैं, वो सिर उठाने लगते हैं। तब एक बात याद रखिए कि न तो सुभाष बाबू को बड़ा बनाने से गांधी छोटे हो सकते हैं, और न ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को बड़ा बनाने से गांधी छोटे हो सकते हैं। तब ऐसे में सवाल ये है कि जो लोग गांधी की तस्वीर के प्रति भी आज नफरत से जी रहे हैं, गोली मारने का काम करते हैं, वो लोग किस तरीके से इस देश का भला चाहेंगे। कांग्रेस निसंदेह कमजोर हुई है। इसकी वजह उनके अपने लोग हैं जो गांधी के सिद्धांतों से परे जाकर सत्ता के लोभ में मदमस्त रहे हैं। यही वजह है कि गांधी के हत्यारे का समर्थन करने वाले लोगों को सिर उठाने का मौका मिला। अभी भी देख लीजिए क्या स्थिति है। कांग्रेस बुरी तरह प्रसव वेदना के दौर से गुजर रही है। मैं इसे प्रसव वेदना इसलिए कह रहा हूं कि वे लोग जो सालों सत्ता में रहे, वे अब संघर्ष से बचते हैं और पार्टी की आलोचना करते हैं, और जहां सत्ता है वहां पदलोलुपता की एक नई पौध पैदा हो गई है। राहुल गांधी एक नई तरह की टीम बना रहे हैं। कन्हैया कुमार, जिग्नेश और युवाओं की एक टीम सामने आ रही।
ऐसे में पार्टी के भीतर बुजुर्ग नेताओं को अपनी उपेक्षा का एहसास हो रहा है, तो यह पीढ़ियों के सोच का अंतर है। दरअसल कांग्रेस इस देश की जरूरत भी है। कांग्रेस की विचारधारा प्रेम, सत्य और अहिंसा से प्रेरित महात्मा गांधी के विचारधारा से आगे बढ़ती है, और दूसरी विचारधारा जो गोडसे का समर्थन करते हैं वे कहीं न कहीं तालिबानी संस्कृति के द्योतक हैं। आप ये कह सकते हैं कि गोडसे को जिंदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सवाल गोडसे को जिंदा करने की कोशिश का नहीं है, सवाल उस तालिबानी संस्कृति का है जो सच से दूर भागते हैं। हमने बचपने में ही पढ़ा है कि झूठ बोलना पाप है, और जो बात बात में झूठ बोलते हैं वो पापी होते हैं। झूठ अपराध की पहली सीढ़ी है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज उस व्यक्ति को पसंद किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। देश नाजुक हालत में है, आर्थिक स्थिति रसातल में है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। जरूरतों के सामानों की कीमत लगातार आसमान छू रही है और बेरोजगारी चरम पर है। देश की संपत्तियां टुकड़ों में बेची जा रही हैं। आखिर सिर्फ कोई हिंदू मुस्लिम करके देश कैसे चला सकता है, या सिर्फ हिंदुओं को लेकर कोई कैसे एक तरफा इस देश में राज कर सकता है? लेकिन ये सब किया जा रहा है। हमें सोचना है कि देश कैसे बचाना है। क्या इस महंगाई के दौर में कोई अच्छा जीवन जी सकता है? यदि देश की संपत्तियां टुकड़े में बिकने लगी तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह राज करने वाले एक नए पौध नहीं पैदा होंगे? निजीकरण यदि जरूरत है तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन यदि वेलफेयर के सारे साधन, रेल, बस, शिक्षा, स्वास्थ्य भी यदि निजी हाथों में चला जाएगा तो देश का वो तबका जो आज भी एक वक्त की रोटी के लिए जलालत की जिंदगी जी रहा है, उनका क्या होगा? जरा सोचिए, क्या गांधी की प्रासंगिकता आज नहीं है? तब यदि वरुण गांधी कहते हैं कि यह पूरी दुनिया को शर्मसार कर देने वाला ट्रेंड है, तो क्या गलत कहते हैं? प्रधानमंत्री की खामोशी भी हैरान कर देने वाली है। यदि वे गांधी की पूजा करने का दावा करते हैं, यदि वे गांधी को मानने का दावा करते हैं, तब इस तरह के ट्रेंड चलाने वाले, हत्यारों को जायज ठहराने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना क्या साबित करता है? आप खुद सोचिए, देश की वर्तमान स्थिति क्या है? महंगाई, बेरोजगारी और निजी कंपनियों को बेचकर देश की संपत्तियों को रोजगार खत्म किया जा रहा है। आप सोचना जरूर कि ऐसी सत्ता को बने रहने का अधिकार है क्या? हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन बदतर और बुरा, झूठ, हिंसा, नफरत, ये हमें पहचानने की जरूरत है। बाकी आपको अगले अंक में। धन्यवाद।